क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर दिन जो खाना पकाने वाली गैस इस्तेमाल करते हैं वो कैसे बनती है? क्या ये गैस किसी कारखाने में बनती है या ये जमीन के नीचे से निकलती है? सबसे पहले समझिए कि हमारे घर में जो गैस इस्तेमाल होती है उसे एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। ये गैस मुख्य रूप से दो गैसों से मिलकर बनती है, प्रोपेन प्रोपेन ब्यूटेन ब्यूटेन। इन दोनों गैसों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से निकाला जाता है। लाखों साल पहले समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव और पौधे मरकर समुद्र की सतह के नीचे दब गए। समय के साथ ज्यादा दबाव, प्रेशर, ज्यादा तापमान, टेम्परेचर की वजह से ये जीवाश्म धीरे धीरे बदलकर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बन गए। यही प्राकृतिक गैस आगे चलकर एलपीजी बनाने में काम आती है। सबसे पहले वैज्ञानिक जमीन में बहुत गहरी ड्रिलिंग करते हैं। कई बार यह ड्रिलिंग 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी होती है। ड्रिलिंग के बाद जमीन से क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, नेचुरल गैस बाहर निकाला जाता है। इसके बाद इन दोनों को रिफाइनरी में भेजा जाता है। रिफाइनरी में कच्चे तेल को बड़े बड़े टावर में गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया से अलग अलग चीजें निकलती हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और एलपीजी गैस। यही एलपीजी आगे चलकर गैस सिलेंडर में भरी जाती है। एलपीजी गैस को बहुत ज्यादा दबाव, प्रेशर देकर लिक्विड यानी तरल रूप में बदला जाता है। फिर इस तरल गैस को बड़े टैंक में स्टोर किया जाता है। मशीनों की मदद से सिलेंडर में भरा जाता है। इसके बाद ट्रकों के जरिए गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर और फिर हमारे घर तक पहुंचते हैं। असल में एलपीजी गैस बिना गंध की होती है, इसलिए इसमें एक खास केमिकल मिलाया जाता है जिसे एथिल मरकैप्टन कहते हैं। यही वजह है कि गैस लीक होने पर हमें तुरंत तेज बदबू महसूस होती है और हम समय रहते सावधान हो जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली गैस सीधे फैक्ट्री में नहीं बनती, बल्कि लाखों साल पुराने जीवाश्म से जमीन के अंदर बनती है और कई प्रोसेस से गुजरने के बाद यह गैस सिलेंडर में भरकर हमारे किचन तक पहुंचती है।